सो हाई एवरीवन। तो मैं रायपुर पहुंच चुकी थी। रायपुर पहुंचने के बाद मैंने दिन भर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैं फटाफट से रेडी हो रही थी क्योंकि हम लोगों को शाम को किसी से मिलना था और ये ड्रेस इन्होंने ही गिफ्ट किया है मुझे। तो मैंने सोचा कि ये को पहन लिया जाए क्योंकि तो वहाँ का वेदर भी थोड़ा सा ठंडा था इसलिए। और तो फिर हम अपने रूम से निकल चुके थे। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अभी हम लोग ये देखिए, पता नहीं किस चीज़ की इतनी ट्रैफिक है। हम लोग लेट हो जा रहे हैं। गुस्से से इनका पारा गर्म हो गया है। फाइनली हम उनके घर पहुंच गए। ये अमित भैया और अपेक्षा भाभी का घर है। हाँ, हम उन्हीं से ही मिलने के लिए आए थे। बहुत दिन से हमारी प्लानिंग चल रही थी मिलने के लिए, लेकिन हम किसी रीज़न से नहीं मिल पा रहे थे। तो फाइनली हमने प्लान बनाया कि इस बार मिलेंगे। तो फिर बस हम लोग मिले। इसके बाद हम लोग नाइट डिनर के लिए बाहर निकले। हम लोग सभी लोग जा रहे थे। ये उनके दोनों बेटे हैं और पीछे मैं भाभी भी बैठे थे। सामने में ये और अमित भैया बैठे थे। तो हम लोग कोई नया एक रिसोर्ट है वहाँ पर गए थे। पर यहाँ पर हमने सारा कुछ देखा, पर यहाँ पर हमें कुछ समझ नहीं आया क्योंकि यहाँ पर सारे स्टाफ भी चाइनीज़ थे और यहाँ का खाना भी पूरा चाइनीज़ था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या है, कुछ इंडियन फूड था ही नहीं वहाँ पर। तो हम लोग को कुछ ऐसा समझ नहीं आया। तो बस हम लोग ऐसे ही घूमे। बस वहाँ का जो भी था टेरिस वगैरह घूमे। मतलब वहाँ का सारा कुछ डेकोरेशन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा भी लगा वहाँ पर। लेकिन हमको जिस चीज़ के लिए गए थे नाइट डिनर के लिए वही समझ नहीं आया। इसलिए हाँ, इस रिसोर्ट का क्या नाम था मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। और फिर हम लोग वहाँ से निकल के दूसरे रेस्टोरेंट में चले गए। वहाँ पर काफ़ी अच्छा था। वहाँ पर बहुत सारे लोग भी थे, फैमिली आई हुई थी बहुत सारी। वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे, बर्थडे सेलिब्रेट। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा डेकोरेशन था और यहाँ पर लाइव म्यूजिक भी चल रहा था। तो फिर अंदर आने के बाद हमने होटल का पूरा चप्पा छान मारा। उसके बाद सब कुछ पता करने के बाद सारा कुछ ठीक था, खाना वगैरह भी ठीक था। फिर हमने खाना ऑर्डर किया। यहाँ की हमने खिचड़ी भी ट्राई की। खिचड़ी बहुत अच्छी थी। बाकी डिशेस भी हमने ट्राई की, सारा अच्छा था। खाना खाने के बाद फिर हमने लाइव म्यूजिक को एंजॉय किया। फिर हमने भी एक गाना फरमाइश किया। फिर हमारी फरमाइश पे ये सॉन्ग चल रहा था। मेरे जीते जी बाद मरने की, मेरे हर गलों है में तू लिख दे मेरा उसे। हर कहानी में जिंदगानी के सारे किस्तों में तू लिख दे मेरा उसे। डिनर करने के बाद हमने काफ़ी सारी बातें की एक दूसरे से। और शादी के बाद में फ़र्स्ट टाइम उनसे मिली थी, बहुत अच्छा लगा मिल के। फिर हम बहुत थक चुके थे। फिर हम लोगों ने उनको टाटा बाय बाय किया। फिर हम अपने रूम चले गए। नेक्स्ट डे हम लोगों को निकलना था घर। तो हम लोग जल्दी उठ के नहा लिए थे क्योंकि हम लोगों को पहले जाना था राम मंदिर। हम जब भी रायपुर जाते हैं तो राम मंदिर ज़रूर जाते हैं। तो हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट करने से पहले हम राम मंदिर घूम लेंगे, उसके बाद ही फिर घर के लिए निकलेंगे। तो वहाँ का वेदर भी, बारिश हो रही थी वहाँ पर, काफ़ी अच्छा था वेदर। जस्ट हम मेन मार्केट में ही हम लोगों ने होटल लिया था। और कल मेरे आने के बाद उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया, ये ड्रेस, ये सूट है जो मुझे बहुत पसंद आया। और एक ये ड्रेस है, ये हाई नेक है और ये पैंट, और ये तो मैं जल्दी में सूट नहीं कर पाई थी। ये मैं कल रात को पहनी थी। नाइट में हम लोग गए थे जब डिनर के लिए। तो ये मैं अभी मंदिर जाना है, अभी मैं ये पहनूंगी। सूट थोड़ा सा ढीला हो रहा था लेकिन फिर भी मैंने पहन लिया। फिर मैं जल्दी मैंने मेकअप किया। फिर हम लोग हमारा बैग पैक हो चुका है। हम होटल खाली कर रहे हैं क्योंकि हमको जाना है आज घर।
चुके थे। मंदिर यहाँ पर आने के बाद बहुत सुकून मिलता है मुझे। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि आज ही के दिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो यहाँ सब दर्शन के लिए बहुत भीड़ लगी हुई थी यहाँ पर भी। तो हम लोग बहुत अच्छे दिन गए थे मंदिर, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी और फिर हमने पूजा पाठ किया, थोड़ा भगवान से प्रार्थना की, थोड़ी पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद फिर हम लोग कुछ देर वहाँ पर बैठे। कुछ देर बैठने के बाद फिर हम लोग मंदिर से बाहर आए प्रसाद वसाद लेने के बाद। जब भी मंदिर आते हैं तो वहाँ का जो महाप्रसाद है, वहाँ का खाना, वहाँ का भोजन हम ज़रूर खाते हैं। बहुत सादा सिंपल रहता है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, निकलने के बाद ये मुझे बीजेपी कार्यालय घुमाने ले गए थे, जहाँ ये हमेशा आते हैं अपने काम से। तो ये बोले कि चलो तुमको भी दिखा देता हूँ। फिर हम वहाँ गए थे। वहाँ पर शायद वहाँ का ऑफिस आज बंद था, कहीं कहीं पर खुला हुआ था। फिर ये बता रहे थे कि मेन ये जहाँ पर मीटिंग वगैरह होता है, ये वहाँ का मेन गेट है, तो ये आज बंद था। तो ये बाहर से ही मुझे घुमा लिया। सारी जगह घूमने के बाद फिर फाइनली हमने रायपुर शहर को छोड़ा। फिर हम अपने घर की ओर निकल गए। सफ़र काफ़ी लंबा था, पर एक दूसरे से बातें करते हुए, सॉन्ग सुनते हुए बस हम घर की ओर निकल गए। काफ़ी टाइम हो गया था घर से बाहर निकले हुए, तो मुझे सभी लोगों की बहुत याद आ रही थी, स्पेशली इनकी। तो यहाँ पर मेरा सूरत से रायपुर, रायपुर से सूरत का ब्लॉग ख़त्म होता है। इसके बाद भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैं अपलोड करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।